श्री सीताराम जी महाराज की जय। मंगल आदि विचारि रहे वस्तु आर्यलोप। हरिजन को यश गावते हरिजन मंगल रूपा। सब संतन निर्णय कियो श्रुति पुराण इतिहास। भजबे को दोष घरे कै हरिदास। अग्रदेव आज्ञा दई भक्तन को यश गाओ। भव सागर के तरन को नाहन और पाओ। सियावर रामचंद्र की जय। उपस्थित सभी महान भाव, मेरे सत्संग प्रेमी, आज की श्रृंखला में आप सभी के सामने हम निवेदन करें। देखिए, भक्तमाल का स्वामी अग्रदेवाचार्य जी महाराज ने जब भक्तमाल ग्रंथ की रचना करी तो भक्तमाल ग्रंथ की विशेषता यह है कि इसमें स्वामी नावादास जी महाराज जो चार स्वरूप है जिन्हें भगवत स्वरूप कह सकते हैं, उनकी वंदना करते हैं। इसमें भक्ति भक्त भगवंत प्रभु गुरु चतुर नाम बहु एक। इनके पद बंदन किए नासै विघ्न अनेक। इसमें स्वामी नावादास जी महाराज भक्ति की पहले वंदना करते हैं, उसके बाद भक्ति की वंदना करते हैं, उसके बाद भगवान की वंदना करते हैं और उसके बाद में गुरु की वंदना करते हैं। ये भगवत विग्रह के चार स्वरूप हैं। आपने अन्य ग्रंथों में देखा होगा, जैसे श्रीमद् भागवत का वर्णन जब वेदव्यास जी ने किया, सुखदेव जी महाराज ने किया, तो वहां मंगलाचरण में जो वंदन किया जा रहा है उसमें खास बात यह है, आपने सुना होगा, सुखदेव जी महाराज कह रहे हैं, सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। इसमें सच्चिदानंद जो घन आनंद श्री कृष्णचंद्र है, उनको नमस्कार किया जा रहा है, क्योंकि श्लोक के अंतिम चरण में कह रहे हैं श्री कृष्णाय वयं नमः। माने श्रीमद् भागवत पुराण का जो प्रतिपाद्य विषय है भगवान श्री कृष्ण है, इसलिए उसमें भगवान श्री कृष्ण की वंदना की गई। इसी प्रकार भक्तमाल में भी जब स्वामी नावादास जी महाराज ग्रंथ का उद्घाटन करते हैं तो उसमें उन्होंने सरस्वती जी का, गणेश जी का या अन्य देवी देवताओं का वंदन नहीं किया। उनके वंदन का जो क्रम है वो भक्त है, क्योंकि वो जिस ग्रंथ की रचना करने जा रहे हैं उस ग्रंथ का नाम भक्तमाल है, और भक्तमाल का जो प्रतिपाद्य विषय है वो भक्त है। और भक्त के कहने से अन्य जो भक्त हैं उन सबका जो है आशय स्पष्ट हो जाता है।
इसलिए उन्होंने मंगलाचरण के मूल में प्रारंभ में कहा भक्त, क्योंकि भक्त भगवान को बड़ा मानते हैं और भगवान भक्त को बड़ा मानते हैं। जैसा कि महाराज श्री, इसलिए भक्तमाल ग्रंथ में एक कहा गया, भगवान कहते हैं कि मेरे प्रतिपाद्य भक्त है और भक्त कहते हैं कि मेरे आराध्य भगवान है। अच्छा, भगवान कहने से जिन भक्तों के जो इष्ट आराध्य देवता है, आदि शक्तियां हैं, उनका भी बंधन हो जाता है। जैसे भक्तमाल में कई भक्तों का वर्णन है, उन भक्तों के अलग अलग आराध्य हैं। कोई कृष्ण जी को मानता है, कोई विष्णु भगवान को मानता है, कोई शिव जी को मानता है, कोई गणेश जी को मानता है, कोई भगवती आराध्या दुर्गा जी को मानता है, कोई भगवान सूर्य को मानता है। तो जितने भक्त अपने अपने इष्ट की स्तुति करते हैं, मानते हैं, वंदन करते हैं, इसलिए भगवंत कहने से उन सभी देवी शक्तियों का बंधन हो जाता है। भक्त कहने से सभी भक्तों का बंधन हो जाता है। इसलिए उन्होंने भक्त को पहले रखा, क्योंकि बिना पत्रिका में गोस्वामी महाराज ने लिखा है, अम्बरी सहित लागे कृपा निधि 100 जन्मो 10 बार। अम्बरीश जैसे भक्त के पीछे भगवान 10 बार जन्म लेते हैं। इन पंक्तियों से पता लगता है कि भगवान भक्त को कितना महत्व देते हैं। इसलिए भगवान के जो आराध्य हैं वो भक्त हैं। इसलिए कहा भक्त भक्त भगवंत गुरु। अच्छा, भक्ति कहने से भगवती आराध्या भक्ति देवी का भी वर्णन हो जाता है। भक्ति कहने से माँ लक्ष्मी का भी वर्णन हो जाता है। भक्ति कहने से वहाँ सरस्वती का भी वर्णन हो जाता है। क्यों? भक्ति देवी शब्द के माध्यम से सभी देवी शक्तियों का बंधन हो जाता है। इसलिए भक्ति शब्द का प्रयोग करके स्वामी नाभादास जी ने सभी आराध्य भक्तियों का उन्होंने बंधन कर दिया। इसलिए भक्ति भक्त भगवंत गुरु, और गुरु का बंधन करने का मतलब कि जो जो भक्त अपने अपने गुरु को मानते हैं, जिनके जो गुरु हैं, तो गुरु में सभी समाहित हो जाते हैं, सभी आ जाते हैं। इसलिए गुरु कहने मात्र से सभी गुरुओं का बंधन हो जाता है। इसलिए स्वामी नाभादास जी महाराज ने भक्तमाल के प्रारंभ में जो बंधन किया, उसमें भगवान के जो 4 भगवत विग्रह हैं, भक्ति भक्त भगवंत गुरु, चतुर नाम, ये नाम तो 4 हैं लेकिन बपू एक, इनका शरीर एक है। कहने के लिए ये अलग अलग हैं, इनमें भेद है, लेकिन वस्तुतः चारों मिलके एक है। क्योंकि बिना गुरु के गोविंद मिलता नहीं है, और गोविंद को पाने के लिए गुरु की आवश्यकता होती है, और गुरु गोविंद से मिलाने के लिए भक्त को भक्ति का सहारा देता है। इसलिए जो चारों जो विग्रह हैं, जो चारों स्वरूप हैं, वस्तुतः एक है। इसलिए स्वामी नाभादास जी कहते हैं कि भक्त भक्त भगवंत गुरु, चतुर नाम बपु एक, इनके पद बंधन किए, सनासई विघ्न अनेक। हम इनके पद बंधन करते हैं क्योंकि इनके पद बंधन करने से हजारों प्रकार की जो विघ्न है वो नष्ट हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि हम इतने बड़े ग्रंथ का विमोचन करने जा रहे हैं, ग्रंथ का लेखन करने जा रहे हैं, तो ग्रंथ के लेखन में कई प्रकार की बाधाएं आती हैं। आप अच्छा काम करो
तो कई प्रकार के व्यवधान आएंगे, स्वाभाविक है। इसलिए भगवान के ग्रंथ का विमोचन करने में, लेखन करने में या भगवान की कथा कहने में कोई व्यवधान नहीं आए, इसलिए हम इनके चरणों की वंदना करते हैं। इनके पद बंदन किए, सुना से विघ्न अनेक, अनेक प्रकार के विघ्नों को नष्ट करते हैं। रामायण में लिखा है, बोले भगति बंत अति नीच हो प्राणी। भगवान कहते हैं कि भक्त भजन करने वाला कितना नीच ही क्यों ना हो, मुझे बड़ा प्रिय है। उससे ज्यादा प्रिय मुझे कुछ नहीं हो सकता है, क्योंकि वो मेरा भजन करता है, भक्ति का आश्रय लिए है, मुझे पाना चाहता है, सबका त्याग करके केवल मुझे ही देख रहा है, मुझे भी चाहता है। जैसे सुंदरकांड में लिखा है भीषण जी के प्रसंग में, बोले जननी जनक बंधु सुत धारा, तन धन भवन सुहृदय परिवारा, सबकी ममता ताग बटोरी, मम पद मनई बांध बरि डोरी। संसार में 10 रिश्ते हैं, माँ पिता, बंधु, पुत्र, दारा पत्नी, घर भवन कुटुंब परिवार, जितने भी संबंध हैं सभी को इकट्ठा करके भगवान के चरणों में बांध दीजिए, और केवल भगवान के चरण याद रहना चाहिए। तो जीवन की समग्र साधना का उद्देश्य क्या है? भगवान के चरणों की प्राप्ति। इसलिए चाहे भक्त हो या भगवान हो या भक्ति देवी हो या गुरु महाराज हो, इनके चरणों में वंदन करना चाहिए। हमारे यहाँ नीतिकारों ने कहा है, अभिवादन शीलस्य नित्यं वृद्ध्योऽपि सेविना, चत्वारि यस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशोवनम्। प्रणाम करने से 4 चीजें मिल जाती हैं, आयु, विद्या, धन और बल। ये 4 चीजें बिना प्रयास के मिल जाती हैं। इसलिए हम ग्रंथ में प्रवेश करें इसके पहले हमें उनकी वंदन करना चाहिए। इसलिए स्वामी अग्रदेवाचार्य जी ने नावादास जी से कहा, यदि भाव सागर को पार करना है तो भक्तों का विमल इस गाइए, भाव सागर के तरन को नाहन्यान उपाय। दुनिया में रहने के लिए कई उपाय है, कई साधन है, लेकिन भाव सागर से पार करने के लिए कोई साधन नहीं है। एक ही साधन है कि भक्तों का यश गाना चाहिए। तो भगवान भागवत में कहते हैं, अहम भक्ता पराधीन, मैं भक्तों के पराधीन रहता हूँ। इसलिए मेरे भाइयों, सभी से मेरा निवेदन है कि जो भगवान का एक स्वरूप भक्त के रूप में है, जिन भक्तों की व्यथा को नष्ट करने के लिए, उनकी समस्या का निदान देने के लिए, वह परात्पर ब्रह्म अखिलेश्वर सर्वेश्वर भार भूतेश्वर अखिल कोटि परमात्मा जगत अनंता जगदाधार साकेत वासी श्री सीताराम जी के स्वरूप में इस धराधाम में आकर के और जो है भक्तों की अन्यान्य समस्याओं का निदान देते हैं। ऐसे करुणावान विग्रहवान भगवान श्री अपने भक्तों की कथा स्वयं सुनते हैं, और वास्तव में जीव के जीवन की व्यथा जब भगवान सुन लेते हैं तो जीव की व्यथा तो दूर हो जाती है, लेकिन फिर बाद में भक्त की कथा बन जाती है। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय।